Students, today we learn a new chapter, start a new chapter, chapter 7, logo arithmetic. Page number is 79. So everyone take out your computer book and open the page number 79. Okay. In the previous chapter, we have learned about logo primitives and how to draw simple lines and shapes in logo. हम लोगों ने जब प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था तब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था लोगो प्रिमिटिव्स और लोगो प्रिमिटिव्स पढ़ा था और कैसे हम लोग सिंपल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और सिंपल लाइंस के अलावा हम लोग शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ पर? लोगो पे या लोगो सॉफ्टवेयर पे या लोगो के सॉफ्टवेयर में हम लोग शेप्स या लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोगों ने ये लर्न किया था, पढ़ा था कि कैसे करते हैं। ओके, सो in this chapter we will learn how to use logo for various mathematical calculation. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि लोगो से हम लोग और भी क्या क्या कैलकुलेशन, मतलब जो गणित के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो हम लोग कैसे लोगो में कर सकते हैं। दैट्स वाई द चैप्टर्स नेम इज लोगो अरिथमेटिक। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी क्या पढ़ना है उसका एक जो छोटा सा इंडेक्स यहाँ पे दिखाया जाता है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। रिविजन ऑफ लोगो प्रिमिटिव्स, प्रिंट प्रिमिटिव, कैलकुलेशन इन लोगो, प्रिंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर। रिविजन ऑफ लोगो प्रिमिटिव्स का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं। जो लोगो प्रिमिटिव्स हम लोगों ने पढ़ा था, प्रिमिटिव्स का मतलब है जो कमांड्स हम लोग टर्टल को, मतलब जो लोगो सॉफ्टवेयर में जो कमांड्स हम लोग एग्जीक्यूट करते थे, जैसे FD50 हुआ तो FD50 हम लोग किसे कहते थे? मतलब हम लोग सबसे पहले कहाँ क्या करते थे? इनपुट बॉक्स में हम लोग, मतलब कमांडर में हम लोग टाइप करते थे, देन वो इनपुट बॉक्स में दिखाता था एंड उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता था। तो कौन एग्जीक्यूट करता था? टर्टल। जो टर्टल एग्जीक्यूट करता है तो उसको हम लोग प्रिमिटिव्स बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब जो कमांड्स किए जा रहे हैं या जो कमांड्स हो रहे हैं उसको लोगों की भाषा में, हाँ, MS लोगों की भाषा में हम प्रिमिटिव्स कह रहे हैं। प्रिंट प्रिमिटिव क्या है? ठीक है, तो उसको हम लोग जानेंगे। कैलकुलेशन इन लोगो, लोगो में कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं वो दिखाएंगे, मतलब वो जानेंगे। प्रिंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, प्रिंट होगा वो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स के ज़रिए। तो ये है कुछ जो हम लोगों को लर्न करना है अबाउट चैप्टर 7। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स FD, ये दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म FD। तो द एक्सपेंड फॉर्म इज फॉरवर्ड, सामने की तरफ होना। तो फंक्शन क्या है? इट मूव्स द टर्टल फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स हेड। जो टर्टल है उसके टर्टल के सामने तरफ से फॉरवर्ड होने को कह रहे हैं FD फॉरवर्ड। ये भी एक प्रिमिटिव है। बैकवर्ड BK, इट मूव्स द टर्टल बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेल विदाउट टर्निंग इट्स हेड। बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ होना। तो ये मूव करता है टर्टल बैकवर्ड की तरफ, अपना जो पिछला जो जगह है, मतलब ऐसे जब वो बैक करता है तो वो बैक विदाउट टर्निंग हेड को अपना, मतलब वो जब बैकवर्ड होता है, जब हम लोग मतलब दो पैर पीछे की तरफ आ जाते हैं तो हम लोग अपना सिर नहीं घुमाते हैं। जैसे हम लोग पीछे की तरफ आते हैं अपना पैर पीछे करके, वैसे ही टर्टल भी पीछे की तरफ आ जाता है जो भी बैकवर्ड स्टेप्स हम लोग इनपुट करते हैं। Clear skin CS, it makes the turtle erase all the lines from the screen to clear it. CS टाइप करने के बाद एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूट के बाद क्या होता है? जो कमांड बॉक्स है, मतलब जहाँ पे फंक्शन एप्लीकेबल होता है लोगों में, तो वो उस जगह पे क्या होता है? उस जगह में जो जो लाइंस होते हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। होम, इट ब्रिंग्स द टर्टल बैक टू इट्स होम in the center of the screen. The turtle draws a line from its last position to its home. Home का मतलब क्या है? अगर टर्टल कभी भी डिसअपेयर हो जाए तो होम, HOME, होम को अगर इनपुट करते हैं एंड उसके बाद कमांडर बॉक्स में उसको हम लोग जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वो मिडिल ऑफ द सेक्शन, मतलब मिडिल ऑफ द सेंटर, स्क्रीन के सेंटर में जहाँ पे लोगो ऑपरेट होता है, ठीक है, जो उसका एरिया है, वहाँ पे वो जो टर्टल है वो फिर से अपेयर हो जाता है
और जो कि उसका जो लास्ट जो टर्टल का जो लास्ट पोजीशन होता है वहाँ पे वो फिर से अपीयर हो जाता है। हाइड टर्टल HT, इट मेक्स द टर्टल डिसअपियर फ्रॉम द स्क्रीन, दिस गिव्स अ क्लियर व्यू ऑफ द ड्राइंग ऑन द स्क्रीन। हाइड टर्टल का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ड्राइंग कर लेते हैं एंड उसके बाद आप चाहते हैं कि वो जो पूरा ड्रॉ है वो अच्छी तरह से विदाउट टर्टल के मतलब विदाउट जो प्रिमिटिव है टर्टल को बिना शो करके पूरा आप ड्राइंग अच्छे से स्क्रीन में देख पाए, तो दैट्स वाई हम लोग HT को एग्जीक्यूट करते हैं, HT प्रिमिटिव्स को एग्जीक्यूट करते हैं एंड उसके बाद उससे क्या होता है HT करने से टर्टल हाइड हो जाता है, जो आप हम लोगों ने ड्रॉ किया है तो वो पूरी अच्छे से समझ में आ जाती है। शो टर्टल ST, इट ब्रिंग्स दैट डिसअपियर्ड टर्टल बैक टू द स्क्रीन। जैसे हाइड करते हैं वैसे ही शो टर्टल करने से वो अगेन अपेयर हो जाता है। CT मीन्स क्लियर टेक्स्ट, इट इरेज ऑल द कमांड्स सेव्ड इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स विदाउट अफेक्टिंग द ड्राइंग। इरेज कर देने पड़ सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्लियर टेक्स्ट को एग्जीक्यूट करके सब कुछ इरेज हो सकता है, जो भी कमांड्स मतलब जो भी प्रिमिटिव्स दिए हुए होते हैं सेव्ड हुए होते हैं कमांड बॉक्स में एंड ऑल्सो रिकॉल लिस्ट बॉक्स में, जो सेकेंड टाइम में जो दिखाते हैं कि हम लोगों ने कौन सा कमांड या कौन सा प्रिमिटिव्स दिया है टर्टल को, तो वो दोनों जगह से ही पूरी तरह से इरेज हो जाता है। किससे? CT से, मतलब क्लियर टेक्स्ट से। लेफ्ट टर्न LT, इट मेक्स द टर्टल टर्न इट्स हेड इन द लेफ्ट डायरेक्शन बाय द एंगल मेंशन। लेफ्ट साइड हो जाएगा जो टर्टल का पोजीशन है। राइट टर्न RT, इट मेक्स द टर्टल टर्न इट्स हेड इन द राइट डायरेक्शन बाय द एंगल मेंशनड। जो जिस साइड को मेंशन किया जाएगा कमांड में मतलब प्रिमिटिव में, वही साइड टर्टल मतलब उसी साइड में टर्टल मूव हो जाएगा। नाउ पेज नंबर 80, एवरीवन ओपन द पेज नंबर 80। Logo can be used for different purposes like drawing figures and displaying values using the print primitives. Let's learn about the print primitive. लोगो बहुत तरह के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ड्राइंग के लिए फिगर, जैसे हम लोगों ने देखा है बहुत तरह के फिगर्स होते हैं, राइट एंगल मतलब ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड कुछ मतलब मैथमेटिकल वैल्यूज़ को समझाने के लिए भी हम लोग फिगर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग लोगों को यूज़ करते हैं। एंड प्रिंट प्रिमिटिव्स, तो प्रिंट प्रिमिटिव्स क्या है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। Print primitives is used to display a character, number, word or sentence on the screen. We can also use the same print primitive for doing calculation. Print primitives क्यों यूज़ किया जाता है? Print primitives से यूज़ करने से क्या मतलब क्या डिस्प्ले करता है? या तो कैरेक्टर, अगर आप कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम मतलब जो भी कैरेक्टर हैं, या तो कोई वर्डिंग्स हो गया। कैरेक्टर मीन्स स्पेशल जो कैरेक्टर होते हैं वो उसके बारे में बात किए जा रहे हैं। हाँ, वो कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड वर्ड और सेंटेंस कुछ भी अगर आप करना चाहें तो प्रिंट प्रिमिटिव्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके ज़रिए हम लोग स्क्रीन में इस तरह के ऑब्जेक्ट्स देख पाएंगे। किससे? ना प्रिंट प्रिमिटिव से। कौन सा प्रिमिटिव? प्रिंट, ठीक है। प्रिंट जो कमांड है, मतलब प्रिमिटिव का मतलब तो कमांड ही है ना, तो कौन सा कमांड? प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड को अगर यहाँ पे देखो कमांडर में PRINT, प्रिंट को यहाँ पे टाइप किया गया है, देन उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके, एंड उसके बाद क्या दिखा रहा है देखो 1 2 3 4 करके, ठीक है। प्रिंट 1 2 3 4 बताया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो बता रहे हैं कि इसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है। अगर इसकी जगह पे आप कोई नाम लिख सकते थे, मतलब जिसको जो करना है। अगर हमको चाहिए कि हमें कोई वर्ड्स चाहिए जो प्रिंट करना है, हमें कोई कैरेक्टर चाहिए जो प्रिंट करना है, जो कमांड को मतलब प्रिंट करना है, उसके लिए हम लोग प्रिंट कमांड को यूज़ करेंगे या प्रिंट प्रिमिटिव को यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिंट एक कमांड हो रहा है यहाँ पे, ओके। The output of this command is displayed. The output of this command is displayed in the recall list box. आउटपुट जो है कमांड का वो कहाँ पे डिस्प्ले करता है सेकेंड टाइम में?
रिकॉल लिस्ट में। कहाँ पे है रिकॉल लिस्ट? दिस इज़ द रिकॉल लिस्ट। ओके, तो रिकॉल लिस्ट में हम लोगों को पता है कि वो सेकेंड टाइम फिर से दिखाता है, तो वो डिस्प्ले करता है। एंड उसके बाद क्या होता है? द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रिंट प्रिमिटिव इज PR। दिस कमांड टेक्स ओनली वन इनपुट एट ए टाइम। ये जो प्रिंट प्रिमिटिव्स है PR सिर्फ एक ही बार यूज़ कर पाएंगे इनपुट जब हम लोग देंगे